अतुल सुबह, भाई ये नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, और आने वाले 1 डेढ़ महीने तक ये नाम आपको हर जगह सुनाई दे। उसके बाद लोग भूल जाए, जैसे और केसों को लोग भूल गए। बंगाल में हुआ था रेप कांड, उस पे लोग भूल गए हैं। भाई इसमें क्या है ना कि कुछ लोगों को पता है पूरी स्टोरी है क्या, और कुछ लोगों को नहीं पता है। वो भी मेन वीमेन, लड़का लड़की का रंडी रोना रो रहा है इसमें। तो ये नहीं पता उसको मैं बता दूं कि अतुल सुभाष 24 ईयर के थे जब उन्होंने सुसाइड किया। और सुसाइड करने का कारण क्या, पत्नी द्वारा लगातार हरासमेंट, टॉर्चर, मतलब कि जीना दुश्वार कर दिया। कि जो पत्नी थी ना निकिता सिंघानिया, उसने सिर्फ अतुल पे नहीं, उसके पूरे फैमिली पे, उसके भाई मम्मी पापा सब पे किस कर रहा। शादी से छुटकारा के लिए ना भाई 3 करोड़ रुपए मांगी थी। वो भाई एआई में कुछ मैनेजर के तौर पे था बेंगलोर में, इसकी सैलरी भी कुछ थी और 40,000 का महीना दे भी रहा। उसके बाद भी इसको 3 करोड़ रुपए। ये स्टेप लेने से पहले उस बंदे ने अपनी फैमिली थोड़ा सा भी भनक नहीं होने दिया कि ये स्टेप वो लेने वाला है। अपनी फैमिली के साथ हाँ, एकदम नॉर्मल वे में रहना। जब ये हुआ तो उसके फैमिली भी शॉक, ये कैसे कर सकता है। अब जाके पुलिस को भाई होश आया और उस लड़की को गिरफ्तार किया गया है और उसके फैमिली को भी गिरफ्तार किया गया। ये काम अगर पहले कर लेते तो बेचारा बच जाता। 2019 में मैट्रिमोनी साइट पे मिले ये लोग से मिले और सिर्फ 5 साल में भाई ये सब कुछ हो गया। आपको याद होगा बंगाल में जो रेप कांड हुआ अरजिकर कॉलेज में, उसका क्या हुआ, सब लोग भूल गए ना कि जो आरोपी थे सबको पता है कि कौन कौन थे, कि मिली भगत थी। कोर्ट को नहीं दिख रहा, वहाँ के गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा, एक एक आम आदमी को पता है कि इसमें कौन मिला था, कौन क्या कर रहा था, कौन किया। हम लोग को याद होगा निर्भया कांड जो कि बहुत हाईलाइटेड हुआ था और आज भी उसका जो मेन कल्प्रिट था ना, जो मेन आरोपित था, जितने मेन सब कुछ किया, 17 साल का, उसको बेल मिल गई है भाई। मतलब इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी कैसे उसको जिंदा छोड़ सकते हैं भाई, कैसे उसको जिंदा छोड़ सकते हैं ये लोग। वो चाहे 17 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल को क्या फर्क पड़ता है। लड़की की जिंदगी ले ली भाई और तुम उसकी उम्र देख रहे हो। मतलब इंडिया कानूनी सिस्टम है ना, और ये जो जजेस बैठे हुए ये साले अलग ही बकचोदी किए हुए, और ये जितना कुछ हो रहा है सब इन लोगों की वजह से ही। केस में भी आप देखोगे ना, अतुल की वाइफ की और उसके ससुराल वालों की गिरफ्तारी कब हुई, जब अतुल ने जान दे दी। तक अपनी जान ना दे दे, लोग मानने को तैयार नहीं है कि वो बंदा तकलीफ में है या फिर उसको कोई परेशानी है, कोई कुछ भी दिक्कत। मतलब मेंस को ना जान देनी पड़ती है कि भाई हाँ हम तकलीफ में है। गूगल पे जाओ, सर्च करो, शादी के बाद सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, ट्रॉमा से सुसाइड कौन करता है, मेन से ज्यादा आपको आंकड़ा मिलेगी। निर्भया कांड भी हुआ या फिर आरजीकर कॉलेज में जो हुआ, या फिर आए दिन जो रेप हो रहा है, बहुत सारी क्राइम ऐसी हो रही है जिसपे इंसान नहीं बोलता है, जो सब कुछ जानते हुए। क्योंकि मेरा मानना है ना, हम बोलेंगे तो कुछ उल्टा मुंह से निकल जाए, तो बहुत लोगों को बुरा लगे। मेरा मानना है कि उस लड़की को जब पता था कि ये सब हो रहा है, चौधरी बनने की क्या जरूरत थी भाई। तुम अकेले सिस्टम से नहीं लड़ सकते हो, अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। जब वहाँ का सब कुछ मिला हुआ है, तुमको पता है कि ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए, तो झांसी की रानी बनने की क्या जरूरत। तुम झांसी की रानी बनने जाओगे वो तुमको मार देंगे, और वही हुआ। तो उससे बढ़िया है ना कि कॉलेज चेंज करो, जॉब चेंज करो, हट जाओ भाई, दुनिया जाए माचोदाने अपनी। क्या फर्क पड़ता है, तुम अकेले नहीं सुधार सकते हो किसी को। मरना है वो मरेगा, तो जो करना है वो जाके करेगा। तुम अपनी देखो यार, तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम नहीं बता सकते हो कि दुनिया को क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तुम अच्छी बात भी बताने जाओगे ना, दुनिया के लोग जो भी है वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दे। तो उससे बेटर है ना, अपनी ऐसी तैसी कराने से बेटर है तुम उनको छोड़ दो, वो जो कर रहे हो अपना भुगतेंगे। तुम अपना देखो, अपना करो, कि दुनिया अच्छाई के लिए नहीं है। तुम अच्छा करने जाओगे तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। और आप एग्जाम्पल उठाकर देख लो, जिन जिन ने अच्छा करने गए हैं उनके साथ बुरा ही हुआ है। चाचा चौधरी बनने की और जस्टिस करने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखो, अपने को देखो। हमको एक बात बताओ, क्या मिल गया उस लड़की को ये सब करके? कुछ रुका नहीं, रुका ना, किसी को सजा हुआ नहीं हुआ ना, काटा किसका हुआ, उसकी जान गई ना, उसकी इज्जत गई ना, उसकी फैमिली ट्रॉमा में। तो कौन भुगत रहा है? उसकी फैमिली भुगत रही है, बाकी किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब अपने मस्त हो गए 2-4 दिन हल्ला करके, जजेस बहनचोद उन लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है और किसी को कोई पड़ी नहीं। खुद की देखो, दुनिया के बारे में सोचोगे ना तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाए। भाई जो हो गया है उसको तो कोई बदल नहीं सकता है, ना तुम बदल सकते हो ना हम बदल सकते, कोई भी नहीं बदल। और ये जो ऑनलाइन शादियां कर रहे हो ना, मैट्रिमोनियल साइट पे, डेटिंग ऐप पे, और ज्यादातर भाई ये स्कैम इसी पे हो रहा है। वो आएगी 4 दिन अच्छे से रहेगी, 5वां दिन माफ करके चली जाएगी सब कुछ लेके। अकेले रहो सुखी रहोगे। ये हमारे मम्मी पापा के जमाना नहीं है ये, इसके ना ये बहुत सियाने हो गए। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलता है, शादी करके आओ, मस्त 2-3 साल रहो, अलग हो जाओ, डाइवोर्स ले लो, उसकी आधी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। माइंड सेट के साथ ना लड़कियां आ रही को ना एक काम आज के डेट में जरूर करनी चाहिए। शादी से पहले एक एग्रीमेंट साइन करा लेना कि इतने दिन के बीच में अगर ये लड़की कुछ भी करके तो प्रॉपर्टी का एक पैसा नहीं दूंगा, इस पे ये है तो साइन करो, नहीं तो बढ़ते चलो भाई। और जो भी प्रॉपर्टी बनाओ अपनी मम्मी पापा के नाम पे बनाओ यार। तुमको एक और बात बताता हूँ, एक कोई सज्जन और पढ़े हुए थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने क्या किया था कि मैं दहेज नहीं लूंगा। तो गाँव की एक सिंपल शादी लड़की से शादी की, शादी करके लाए, शादी के कुछ टाइम तक बहुत अच्छा चला। उसके बाद उस लड़की ने
नौटंकी किया, ड्रामा किया और डाइवोर्स लेके आधी प्रॉपर्टी लेके निकल ली। भाई ये जितने डाइवोर्स हो रहे हैं ना और जितने ये पैसे की डिमांड हो रही है, ये सब जितने आजकल की शादियां हो रही है ना, इन सब में ही हो। पहले की शादी आप देख लोगे ना, जो 2000 के पहले की शादी है, उसमें ये सब झंझट कुछ नहीं है। ये जितनी नौटंकी है ना, सब इधर ही हो रही। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना जिससे आदमी प्रोटेक्ट रहे भाई, कि 10 साल से पहले तुम कुछ अगर लेते हो, कुछ करते हो, तो बहनचोद तुमको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। वहीं आप विदेश में देखो तो उनका शादी से पहले एक बड़ा लंबा सा एग्रीमेंट बनता है। जो हैरेसमेंट है ना, ये एक तरफ नहीं, ये दोनों साइड। नहीं कह सकते वो सिर्फ मर्दों के साथ होता है, औरतों के साथ नहीं होता। औरतों के साथ भी दहेज के लिए जला दिए जाते हैं, मारते पीटते हैं, साले दारू पी के आके हाथ उठाते हैं, उनके साथ भी होता है, बहुत ज्यादा होता है। अतुल सुभाष की सैलरी भाई 80,000 या कुछ के करीब में थी, और उसमें से 40,000 पर मंथ देता था अपनी वाइफ को। मतलब इस पे कैसे रिजेक्ट करना चाहिए, आई डोंट नो क्या बोला जाए यार इस पे। 5 साल शादी को हुए हैं, बंदे की आधी सैलरी को लेकर जा रही है, 3 करोड़ की डिमांड कर रही है। इन दोनों का अगर हस्बैंड वाइफ का लड़ाई था, उनके डिवोर्स के बाद फैमिली ने क्या किया था भाई, फैमिली पे केस कर दिए, उसके बूढ़े मम्मी पापा पे केस कर दिए, उनको उठाकर जेल में भर दिए। भाई कहीं और रह रहा था, उस पे केस ठोक दिए। सबको अकेलापन से डर लगता है और सबको जरूरत, बट अपने माइंड को शांत रहने के लिए सुसाइड ना करो, मरना ना पड़े, शादी मत करो। शादी करो भी तो बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके उसके बाद शादी कर भी रहो, ये सोच के कि एक उम्र हो गई है और मम्मी पापा का हाथ बटाने के लिए कोई चाहिए, हमारा काम करने के लिए चाहिए, घर संभालने के लिए कोई चाहिए। अगर ये सोच के शादी कर रहे हो ना, तो मत करो, क्योंकि जो आएगी ना, वो ना तुम्हारे मम्मी पापा का ख्याल रखेगी, तुम्हारे घर का कुछ करेगी, कुछ नहीं करेगी। कि अपने शादी को डाइवोर्स में ना बदले और अपनी सैलरी को एलिमनी में ना जाए, तो इससे अच्छा है हेल्प करने के लिए किसी को रख लो। और ये लड़कियां कहती है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। अगर तुमको सेल्फ इंडिपेंडेंट ही बनना है तो अपने पैसे पे सब कुछ करो ना भाई, बॉयफ्रेंड के पैसे पे, हस्बैंड के पैसे पे ऐसा मत करो ना। और रहा बात जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो भाई अडॉप्ट कर लो, दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे मिल जाएंगे। एक क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें एक लड़की कह रही है कि मस्त है, शादी करो, 3 साल हस्बैंड के साथ रहो, फिर डाइवोर्स लो और उसकी आधी प्रॉपर्टी लेके निकल लो। मतलब सोचो किस थॉट के साथ ये जी रही है। तो भैया देख लेना, शादी जिसको करनी है करो, जैसे देखभाल के करो, नहीं तो अकेले रहो, किसी की कोई किसी को जरूरत नहीं होती। मिलते हैं किसी और वीडियो में भाई, तब तक के लिए।